ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन अगर कोई ऐसा करे कि वो कहे कि मैं प्रोजेक्ट करना भी है लेकिन अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी उसके उसमें हो कि यार मैंने आपस में मतलब उन दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, ठीक है। उनका एक प्रोजेक्ट मिला है कि आपने इसकी ना एआई के थ्रू मार्केटिंग पे काम करना है। 2 लोग हैं सब, ठीक है। सॉरी यार, एक सेकंड, ये शोर थोड़ा सा है, मैं शोर साइड पे हट जाए। लेकिन आप इसको आगे एक्सप्लोर करें, इस पर अपना थोड़ा सा कलाम करें ताकि मैं म्यूट करके सुनूँ, नहीं तो शोर बहुत आएगा। और ठीक है, और मेरे नज़दीक जो 2 एम्प्लॉइज़ काम के लिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं तो अभी तक सर में दर्द नहीं हटी है सच में कल से। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, छोटे छोटे काम होते रहते हैं। ये छोटे काम है, अल्लाह माफ करे, ज़बानें इतनी खुल गई हैं। लेकिन जो ओपनाइज बात कर रहा था ना, अगर उसको लेके चलो ना, तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट जरूर कहूंगी कि वो जो कंपनी के 2 लोग निकले थे कंपनी के काम के लिए और उन्होंने अपने काम अंदर डालने शुरू कर दिए, अपने आपस में इख्तलाफ करके कहना शुरू कर दिया, और नहीं नहीं तुम्हारा एआई झूठा है, मेरा एआई सही है, या फिर आपस में ही कर दिया। तो जो आए होंगे ना उनके पास प्रोजेक्ट्स, वो भी वापस जा सकते हैं। और फिर जो कंपनी का हेड है वो खबर लेगा उनकी कि तुम लोगों ने आए हुए प्रोजेक्ट वापस कर दिए। हाँ, ये भी बात है, ज़बरदस्त, अच्छा पॉइंट है भाई। बात कि मेरे साथ ये हुआ है ना। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए अभी हम अपने एक्सपीरियंसेस को साइड पे रखते हैं, अभी हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, जो कि जरूरी है कि उसका जो मार्केटिंग कैंपेन है एआई के थ्रू वो कामयाब हो। और उसमें 2 एम्प्लॉयज़ ऐसे आ गए हैं जो चाहते हैं कि उनकी कंपनी बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपस में काम भी नहीं करना चाहते। तो फिर क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में उन 2 एम्प्लॉयज़ का? अलग अलग करने काम, अगर अलग रह के उस कंपनी के हक में काम कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन एक दूसरे के काम को बिगाड़े नहीं, आए हुए प्रोजेक्ट्स को पीछे न बताएं। ओके, विच मीन्स आप ये कहना चाह रही हैं कि वो, लेकिन फिर एक अमेज़ॉन जो है ना वो घाटों में जा रहा है, उसके पास एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर है और वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर ही रह के दोनों काम कर सकते हैं। दे डोंट हैव द सेपरेट प्रोजेक्ट मैनेजर जिनके अंडर वो काम करें। फिर क्या होगा? क्या उस प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं? बिल्कुल, कि आप लोगों ने मिलकर काम करना है। बिल्कुल। वो प्रोजेक्ट मैनेजर इस मामले में उसने हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट की हुई है और उन्होंने उस पर साइन किए हुए हैं दोनों ने। उसके बावजूद फिर तो ये नहीं है कि किसका कसूर ज़्यादा है किसका कसूर कम है। उस प्रोजेक्ट मैनेजर को हक है कि वो दोनों को लाइन हाजिर कर सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर उसने क्लियर किए हुए हैं रूल्स और रेगुलेशन। लेकिन अगर उन दोनों का जो लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है यार एक तो इधर मसला बड़ा होता है। एक सेकंड मैं ज़रा ये देखूँ टैक्सी वाला कार्ड पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। एक सेकंड यार मेरा भी एक मसला है, वो कोई हल कर देगा? बता मसले, हम तो मसले हल करने के लिए बैठे हुए पता है। किसी मुर्तद के साथ हम बैठ सकते हैं इमरान के ऊपर? आपको क्या खतरा है कि आप मुर्तद के साथ बैठोगे तो आपका इखराज हो जाएगा? बैठे रहो आराम से, आपका कौन सा यहाँ पे इखराज का मसला है? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मेरा इखराज नहीं होता, मैं तो पूछ रहा हूँ। मतलब नीचे ट्रुथ सीकर बैठा हुआ, उसका दिल कर रहा है ऊपर आने को, लेकिन बेचारा डर की वजह से ना आ रहा हूँ, मेरा इखराज हो जाएगा। हाँ, वो बनती है बात, उनको एहतियात करनी चाहिए। जब तक ओपन आइज को ये खतरा था, मैंने उसको कहा था कि मुझे ना तुमने मॉड बनाना है ना मैं उसकी ब्रॉड पे आती थी। मैंने ऑलमोस्ट उसकी ब्रॉड पे आना बंद कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी छाया किसी और पे पड़े। आपका साया उसके ऊपर पड़ तो गया।
अल्लाह मियां। जमात वाले यही कहते हैं कि आपका साया पड़ा। मैं तो दोबारा किताबें पढ़नी है। मुझे काफी लोग कह रहे हैं कि जब जमात ने आपको ऑफर कर दी थी वापसी की तो आपने मना क्यों किया? वो इसलिए मना किया है कि मैं जो भी फैसला लूंगी वो पढ़ के करूंगी। ये इन मसाइल की वजह से कभी भी इंसान अपना ईमान नहीं छोड़ता, पढ़ के करता है, पढ़ के। यार आप लोग मेरा टॉपिक ना डीरेल कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਛਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਕਿ ਮਛਲੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। नहीं यार अब अपना टॉपिक पढ़ते रहो, लेकिन जरा मैंने जो आयत लगाई है वो एक दफा पढ़ दो, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड आगे हो जाएगी। ये वाली हाँ जी। चीन अपने बाप इब्राहिम से पहले हमारी के कितना चमत्कार है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे लेके चलो अब जी वो जो प्रोजेक्ट में यार इसमें ये क्यों नहीं लिखा हुआ कि इसमें ये क्यों नहीं लिखा कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम अहमदी मुसलमान रखा है? बिल्कुल नहीं, कुरान की आयत है, चेंज नहीं कर सकते, ओनली मुसलमान रखा है। और देखो आगे लिखा क्या हुआ है इस कुरान से पहले और इसमें भी, और रीजन क्या दिए, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो जाए और तुम तमाम लोगों के गवाह बन जाओ। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, उनकी गवाही अगर हमने लेनी है तो हमारा नाम मुसलमान है। ठीक हो गया तो सही हो गया। तो फिर अगर अच्छा मैं कंपनी में पहुंचा था, मैं कहाँ तक पहुंचा था, मुझे ज़रा बाजी ज़रा रिवीजन करें, आपको जो समझ आई थी आप बताएं अपने लफ्ज़ों में कि मैं कहाँ तक पहुंचा था। जी सर, आपने कहा था, आपने फरमाया था कि अगर एक कंपनी है और उसकी एग्जांपल अमेज़ॉन या कुछ भी है, उसके 2 एम्प्लॉय कहीं जाते हैं और वो कंपनी के हेड ने रूल्स एंड रेगुलेशंस डॉक्यूमेंटेड दिए हुए उनको, आपस में झगड़ा ना करना, साथ मिलकर काम करना। अब वो दोनों एम्प्लॉय उसी कंपनी के हैं, लेकिन जब वो फील्ड में जाते हैं तो वो आपस में इख्तिलाफ शुरू कर देते हैं और मैं ले आते हैं जी। और उसका फिर वो आपने पूछा था कि उसका नुकसान क्या होता है, तो मैंने कहा था कि जो प्रोजेक्ट्स आए होते हैं वो भी चले जाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। और एक और, ये तो एक तो चले जाने का नुकसान होता है ना, एक तो नुकसान हो गया, एक ये कि जब वो जो कंबाइंड एफर्ट थी वो इकट्ठे कहीं भी नहीं देख सकते एक दूसरे को। फिर मतलब जहाँ भी वो एक दूसरे को देखते हैं वो क्या करते हैं, लेग पुलिंग भी करेंगे फिर वो ऑब्वियसली, राइट। वो जो मकसद उनका नुकसान नहीं है, उनका नुकसान नहीं है। जो उनकी ऑपोजिट कंपनी होगी ना, जैसे अमेज़ॉन है उसका ऑपोजिट कंपनी है ना, उनको हंसी का मौका मिलता है। वो कहते हैं ओ अच्छा जी जैसे ये हो रहा है, वो हंसते हैं फिर। हाँ अली बाबा लोग हंसते हैं और फिर वो अपनी तरफ जो है ज्यादा प्रोजेक्ट्स ले जाएंगे। हाँ, नुकसान हुआ, लेकिन जो फायदे से नहीं, नुकसान हुआ। ज़बरदस्त, ये भी अच्छी बात है। और वो जो उनके कस्टमर्स हैं वो फिर कहाँ जाएंगे, किस साइड पे ज़्यादा जाएंगे, जहाँ पे वो देखेंगे कि यार ये कंपनी फ्यूचर में ये ऊपर जाएगी बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। हाँ जी। और फिर लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि वो देखें कि अमेज़ॉन, एग्जांपल अमेज़ॉन की है कि अमेज़ॉन में लॉन्ग रन में कितने फ़ायदे हैं। अमेज़ॉन बेसिकली कंपनी अच्छी है लेकिन उसके 2 बेवकूफ़ एम्प्लॉयज़ लड़ रहे हैं आपस में। लोग जाहिर को देखते हैं, आजकल की दुनिया में लोग देखेंगे ओ अच्छा ये एप्पल है, एप्पल के ऊपर पॉलिश की हुई है, चमक रहा है, मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक हो गया। मतलब ये कि अगर 2 एम्प्लॉयज़ हैं और दे आर कैपेबल एज वेल बट दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इश्यूज टुगेदर, विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि उन्हें समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर किसी को ये बात समझ आ गई हो, अगर उनको अपनी जॉब अच्छी लगती है तो, अगर उनको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जो मेन पर्पस है उस जॉब का उससे ज़्यादा लगती है, देन दे शुड कंटिन्यू
विद दिस एक्ट, अदरवाइज उनको दोबारा से रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए आपस में और इकट्ठे बैठ के काम करना चाहिए। सही है, क्या कहते हैं जाहिद साहब? हाय हाय मेरा शहजादा आया। ये रोज ही आंदा है यार, रोज मुझे तो हर दफा देखकर क्यूट लगता है, यार रोज ही आया सारू लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह। यार, रोज मैं ही तो सोचती आंदा हूँ है। अवैस के बच्चे 8-10 होने चाहिए इस जैसे ही ना, चुन्नू चुन्नू पालू पल पल पल। तेरी ऑफिस में नजर नहीं आएगा ना, मसला ये है। अच्छा, मैं भाई ही लूंगी इसके लिए। जाहिद भाई दसो जरा, मैं जरा बयान किया उसके बारे में कोई इज़हार ख्याल करो ना। ये जो मैंने बयान किया उसके बारे में ज़रा इज़हार ख्याल करें कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो कंपनी के म्यूचुअल बेनिफिट्स के ख़िलाफ़ अपनी पर्सनल वो लेके आ जाते हैं बीच में, उनको क्या करना चाहिए? आप बताएं जाहिद भाई। नहीं, ये जो आपने बात की है उससे तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर कोई अपने पर्सनल बेनिफिट्स जो है उनको कंपनी के, ज़ाहिरी बात है जो बेनिफिट्स कंपनी के हैं उससे उसको उनके मतलब उसके ऊपर तजावुज़ देता है या उसको ऊपर रखता है, तो कंपनी को ये इख्तियार हासिल है कि इस तरह के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनको निकाल के बाहर करे, उठा के बाहर फेंक दे। क्योंकि एक एग्रीमेंट होता है ना, अगर आप हाँ, ये सबसे अहम बात ये है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट आपका उनके साथ है, अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कंपनी के साथ और आप उसको वायलेट कर रहे हैं और कंपनी ये समझती है कि आप जो है वो वायलेशन कर रहे हैं, तो कंपनी ये हक रखती है कि आप उठा के बाहर फेंक दें, चौक के बाहर मारें। ठीक हो गया, ये तो अच्छी बात है, चुप के बाहर करें। लेकिन वो कंपनी जो है वो ट्रेनिंग सेशंस भी करती है। वो कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे नहीं बाहर फेंक देती। वो कहती है कि हम ट्रेन करेंगे कि ये जो है मामलात ना हों, लेकिन वो ट्रेनिंग के बावजूद, वो होने के बावजूद ही मसले जारी रहें। फिर क्या करें उनके साथ? क्योंकि किसी एक को बाहर करेंगे तो दूसरे के साथ तो वो नाइंसाफ़ी होगी ना। ठीक है, तो दोनों को मतलब बाहर कर देना चाहिए, आपका मतलब है, राइट? क्या एक को करना चाहिए? कि मे भी वो पर्सनल लेवल पे एक दूसरे से आवाज़ थोड़ी सी ना कट गई थी। सॉरी, मैं ही कहना चाह रहा हूँ, सॉरी आवाज़ कट गई थी। जी जी बोलें। हो सकता है वो अपनी आइडियाज़ में एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हों, लेकिन एक समझ रहा हो कि वो ठीक है, दूसरा समझ रहा हो कि वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का नुकसान हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में दोनों को निकालना चाहिए ना, क्योंकि वो बिगर पिक्चर में नहीं देख रहे कि कंपनी का ओवरऑल नुकसान क्या हो रहा है। कि बाकी मसले फिर जब वो निकाल देंगे तो घर जाके हल कर लेंगे वो लोग, अपने जो मर्ज़ी करें, फिर कंपनी की मजा। हाँ, ये बात ठीक है कि दो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका जो पर्सनल क्लैश है उसकी वजह से अगर कंपनी के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है तो फिर वो कंपनी, फिर जाहिर बात है कंपनी फिर दोनों को फारिग करे, दोनों को कहे कि दोनों जाओ घर बैठो, वैसे नाल लूडो खेलो, सानू थोड़ी जरूरत नहीं। बस यही गल है। हुण अकलमंदा वास्ते इशारा ही काफ़ी है, जे समझ जान ते जे समझ रहे ने उन्होंने वास्ते नहीं, किसी होर वास्ते है, तो अल्लाह ही हाफिज़ आना दा फिर नहीं। होता पता क्या है फनाइज भाई, होता ये है कि एक ना आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि किसान जब फसल काश्त करता है ना, जिसके ऊपर उसको पता हो कि परिंदे हमला करेंगे, तो वो उसको बचाने के लिए क्या करता है, एक परिंदे को मार के ना वो लटका देता है फसल के दरमियान में, बाकियों को डराने के लिए। तो हमारे यहाँ ना अक्सर रवैया ये इख्तियार किया जाता है कि ये नहीं देखा जाता कि यार मतलब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मतलब उसको कोई बंदा क्लैरिफाई करने की कोशिश करे। एक बंदा आपको फ्रंट पे नज़र तो आ रहा होता है कि यार ये बंदा जो है इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन आपको पीछे बैकग्राउंड पे ये नहीं नज़र आ रहा होता कि अगर उस बंदे ने कोई ऐसा काम किया तो उसके पीछे क्या, मतलब ऐसे कौन से मुहर्रिकात हैं, क्या पीछे ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं जिसकी वजह से वो बंदा जो है वो इस नैज तक पहुंचा है।
तो हम करते वो हैं किसान वाला काम कि एक को मार के टिका दो, बाकियों को डरा दो। अंडरस्टैंडेबल है बात आपकी, सही हो गया जी। नोट भाई मैं इस पे कलाम करता हूँ, मैं अगर ये टैक्सी से उतर जाऊँ पुलिस वाले। अच्छा ओके जी तो मोहतरम हाजी अवैध सिद्दीकी साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो सब नाराज़ हो गए हैं, वो लगता है उनको बड़ा नहीं किया हमने, वो नाराज़ होकर चले गए हैं पीछे। हाँ बिल्कुल, वो कैमरा ऑन किया था और आपने उसको आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी यार इतना, मतलब वो घर से तैयारी करके आया था कैमरा ऑन करने के लिए सिर्फ। सॉरी भाई माफ़ कर दो जी। अच्छा ओपन भाई, यहाँ पे एक और बात भी है। यहाँ पे मुझे ये भी समझना चाहिए ना कि कंपनी को लॉसेस जो हैं वो ऐसे लोगों की वजह से हो रहे हैं जो कंपनी के बड़े खुशामदी हैं, वो बर्बादी तो कर रहे हैं, ठीक है, अंदरूने खाना ख़राब वो लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके मुंह पे वो आपके खुशामदी हैं और बटरिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो कंपनी जो है वो उनके साथ तो इस किस्म का कोई भी बिहेव नहीं करती, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो स्ट्रिक्ट है अपने असूल के ऊपर और उसको आप झुकाने की कोशिश करें वो झुकता नहीं है, तो आप उसके ऊपर सारा जोर लगा देते हैं क्योंकि उसको बटरिंग करनी नहीं आती। मिसाल के तौर पे अवैस जैसा बंदा मतलब मीठी मीठी बातें करके तो जो मर्जी मतलब निकलवा ले। मेरा मकसद जो है ना प्यारे भाई जाहिद भाई, मेरा मकसद ये है कि जब एक बंदा कंपनी छोड़ दे ना तो उस कंपनी की जान ही छोड़ दे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि जो जिस कंपनी में वो गया है ना वहाँ जाके रिफॉर्म लाए, या वहाँ जाके अगर कोई चीज़ देखे तो उसमें हिसाब किताब एक सेकंड मुझे एक छोटी सी कॉल करनी पड़ेगी, मैं आता हूँ। ओके कर लें। यहाँ पे भी तो बहुत सारे मसले हैं ना। पिछली कंपनी में अवैस जैसे लोग हों जिनके साथ बंदे की पर्सनल जो है वो ग्रज हो, तो फिर बंदा कैसे छोड़ दे? कोशिश तो करता है ना बंदा कि मैं तो छड़ दी है पर एदा मैं धुआं करना। अवैस भाई हेलो।